Hello and welcome to Krishna classes. Today we will study What If. It is a very different kind of poem written by Shel Silverstein. और एक छोटी लड़की है इस पोएम में जिसके मन में कभी कभी डाउट्स आ जाते हैं। वो सोचती है क्या होगा अगर कहीं वो स्कूल में डम यानी स्टूपिड या फुलिश साबित हो जाए, या उसका स्कूल स्विमिंग पूल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दे, या फिर कोई उसकी धुनाई कर दे, या उसके प्याले में जहर घोल दे। और कौन कौन से क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं और कब, जानने के लिए देखेंगे ये वीडियो। This poem is being narrated by a small girl. Last night, while I lay thinking here, some what ifs crawled inside my ear. वो कह रही है कल रात जब मैं यहाँ पर लेटी हुई थी और कुछ सोचते हुए लेटी हुई थी। ले थिंकिंग हियर, ले माने लेटना और थिंकिंग माने तो सोचना होता है। Some what ifs crawled inside my ear. क्रॉल माने होता है रेंगना। कुछ व्हाट इफ्स यानी क्या होगा अगर, कुछ ऐसे क्वेश्चन कि क्या होगा अगर धीरे धीरे रेंगते हुए मेरे कान के अंदर आ गए, यानी उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठे। एंड प्रांस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और वो कह रही है कि ये जो क्वेश्चंस थे ये पूरी रात मेरे दिमाग में डांस करते रहे। प्रांस्ड माने डांस्ड, एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और पूरी रात भर पार्टी करते रहे, यानी पूरी रात भर ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलते रहे। एंड सैंग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, और उन्होंने वही पुराना अपना व्हाट इफ गाना गाया। व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल, और जो क्वेश्चन उसके दिमाग में आए वो ये थे, क्या होगा अगर मैं स्कूल में डम्ब यानी बिल्कुल बुद्धू साबित होऊं। व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल, और अगर स्कूल अथॉरिटीज ने कहीं स्विमिंग पूल बंद कर दिया तो। They here has been used for the school authorities. What if I get beat up? क्या होगा अगर कोई मुझे स्कूल में पीट दे या पिटाई कर दे तो। What if there is poison in my cup? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कप में जहर घोल दे या जहर घुला हो। What if I start to cry? और कहीं मैंने स्कूल में रोना शुरू कर दिया तो। As I have already told you, this poem is being narrated by a small girl. और उस लड़की के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। She is very curious कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस कुछ तो उसकी लाइफ से रिलेटेड हैं और कुछ बिल्कुल ही उलझुल हैं। What if I get sick and die? क्या होगा अगर कहीं मैं बीमार पड़ी और मर गई तो। What if I flunk that test? फ्लंक माने होता है अनसक्सेसफुल होना या फेल हो जाना। कहीं मैं उस टेस्ट में फेल हो गई तो। अब ये क्वेश्चन उसकी लाइफ से रिलेटेड है। वो स्कूल में पढ़ती है तो टेस्ट भी देना ही होता होगा और उसे चिंता है कि कहीं वो टेस्ट में फेल हो गई तो। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, मेरी चेस्ट पर, मेरी छाती पर कहीं हरे बाल तो नहीं उगने लगेंगे। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी, और ऐसा प्रश्न तो हम सबके दिमाग में कभी कभी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दोस्त नहीं बनेंगे या कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग माने आकाश से गिरने वाली बिजली, कहीं ऐसा तो नहीं मुझ पर बिजली गिर पड़ेगी। What if I don't grow taller? और यंग बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, मैं कैसा दिखूंगा, मैं और लंबा होऊंगा कि नहीं। ये लड़की भी वही सोच रही है कि क्या मैं और लंबी नहीं हुई तो फिर क्या होगा। What if my head starts getting smaller? कहीं मेरा सिर छोटा होने लगा तब क्या होगा। What if the fish won't bite? और अगर फिश बाइट नहीं करेंगी तब क्या होगा। What if the wind tears up my kite? काइट माने पतंग, कहीं हवा ने मेरी पतंग फाड़ दी तो। What if they start a war? और कहीं ऐसा तो नहीं कि अथॉरिटीज यानी प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स ने वॉर शुरू कर दिया, तब क्या होगा। What if my parents get divorced? और कहीं मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, एक दूसरे से तलाक ले लिया, तब क्या होगा। What if the bus is late? और अगर कहीं स्कूल की बस आई देर से तब फिर। What if my teeth don't grow in straight? और फिर वो लड़की सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे दांत सीधे नहीं बढ़ेंगे या टेढ़े मेढ़े होंगे। What if my teeth don't grow in straight? अगर मेरे दांत सीधे नहीं बढ़े तब क्या होगा। What if I tear my pants? और अगर कहीं मुझसे मेरी पैंट फट गई तब। What if I never learn to dance? और अगर मैं कभी डांस करना नहीं सीख पाई तो फिर मैं क्या करूंगी। एवरीथिंग सीम्स स्वेल, वो लड़की कह रही है
हर कुछ मुझे बढ़िया लगता है। एवरीथिंग सीम्स स्वेल, स्वेल माने बढ़िया या फाइन। एवरीथिंग सीम्स फाइन, सब कुछ बढ़िया रहता है पूरे दिन भर। एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, और फिर जब मैं रात में सोने जाती हूँ तब नाइट टाइम में व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, तो ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में स्ट्राइक करने लगते हैं, मेरे दिमाग में आने लगते हैं और मैं इन क्वेश्चंस की वजह से परेशान हो जाती हूँ। Who is the speaker in the poem? पोएम में स्पीकर कौन है? The speaker in the poem is a young school-going girl. With your partner, list out the happenings the speaker is worried about. कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में पोएम का स्पीकर वरीड है या उसे चिंता है? The speaker is worried about the following things: if she fails in the examination, if she gets sick and dies, if nobody likes her, if she becomes dumb, if she doesn't grow taller, if her parents get separated, if she gets beaten up. Why do you think she has these worries? Can you think of ways to get rid of such worries? आपको क्या लगता है कि उस बच्ची के दिमाग में ये सब चिंताएं क्यों हैं, और क्या आप कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता सकते हैं जिनसे हम इन चिंताओं को दूर कर सकें? She has these worries because she thinks a lot. वो बहुत सोचती है, इसलिए उसके मन में ये सब क्वेश्चंस आते हैं. Most of these worries are due to baseless fears. बहुत सारी चिंताओं के पीछे कोई कारण नहीं है, वो बेसलेस वरीज हैं. One can get rid of such worries with a strong willpower and developing positive attitude towards life. Strong willpower और positive attitude को डेवलप करके हम इन चिंताओं को दूर कर सकते हैं. Read the following line. Some what ifs crawled inside my ear. Can words crawl into your ear? क्या शब्द आपके दिमाग में रेंग करके आ सकते हैं? This is an image. ये एक पिक्चर है. The poet is trying to make an image of what she experiences. Poet pictures के जरिए अपने अनुभव को बांट रहा है. Now with your partner try and list out some more images from the poem. Some other images are and pranced and partied all night long. अब ये भी एक पिक्चर ही है कि वर्ड्स उसके दिमाग में घुस आए और वहां दिमाग में रात भर डांस करते रहे और पार्टी करते रहे. What if the wind tears up my kite? हवा से मेरी पतंग फट गई. अब ये एक पिक्चर है जो हमारे सामने आती है वर्ड्स के जरिए. What if green hair grows on my chest? Yet another image. And sang their same old what if song. What does the poem What If talk about? Give a few examples of some of the child's worries or cynical fears. Poem What If में किस बारे में बात की गई है? उस बच्ची के मन में किस तरह की चिंताएं हैं, उनके एग्जाम्पल्स दीजिए. द स्पीकर टॉक्स अबाउट सम ऑफ द फियर्स विच हॉन्टेड हर इन स्लीप. स्पीकर उन डरों के बारे में बात करती है जो रात में सोते समय उसके मन में आते हैं. शी वंडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ शी लॉस्ट हर पावर टू स्पीक और गॉट बीटन अप और गॉट सिक एंड डाइड. वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बोलने की क्षमता खो बैठेगी या कोई उसे पीट देगा या फिर वो कहीं बीमार होकर मर तो नहीं जाएगी. मोर ओवर शी माइट फेल इन द टेस्ट, or she may have green hair growing on her chest, or she may be struck by lightning, or perhaps a war broke out or her parents get divorced. फिर वो सोचने लगती कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टेस्ट में फेल हो जाएगी या फिर उसके चेस्ट पर ग्रीन हेयर ग्रो करने लगेंगे या फिर उस पर बिजली गिर पड़ेगी या वॉर की शुरुआत हो जाएगी या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले लेंगे. ड्यूरिंग द डे एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज स्वेल. But as soon as she lies down, she becomes troubled by what ifs again. दिन भर सब कुछ सही रहता है, पर जैसे ही वो सोने जाती है, फिर से ये what ifs उसे परेशान करने लगते हैं. Who is the speaker in the poem What If? What is she worried about? Can you suggest ways to get rid of silly fears? पोएम में स्पीकर कौन है, उसके मन में क्या चिंताएं हैं और क्या ऐसे डर को दूर करने के लिए आप कुछ तरीके सुझा सकते हैं. The speaker in the poem is a girl. She is haunted by fears and worries. These are related to her safety. There is no sequence or substance in her fears. Such baseless and absurd fears trouble us when we go to bed. These are like frightening dreams. One can get rid of them if one develops courage and self-confidence. ऐसे जो डर जिनका कोई कारण नहीं है, वो जब हम रात में सोने जाते हैं तब हमें परेशान करते हैं. ये भयानक सपनों की तरह होते हैं और अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें और
साहस से काम लें तो हम ऐसे डरों से मुक्ति पा सकते हैं। Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.